बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, करियर गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज़। लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की थी करियर स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ करियर स्ट्रैटेजीज़ को अंडरस्टैंड किया था, जिसमें कॉम्पिटेंस इन करंट जॉब, देन एक्सटेंडेड वर्क एनवायरनमेंट, involvement, skill development, opportunity development, development of mentor and other supportive alliances, image building और organizational politics शामिल थी। तो अभी हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि व्हाट आर द गाइडलाइंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दीज करियर स्ट्रैटेजीज। सो ओवरऑल जो रिसर्च है करियर स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर, वो कुछ सजेशंस देती है, जिसको फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पहली सजेशन जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज देयर इज नो वन बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट इज इक्वली इफेक्टिव इन ऑल सिचुएशंस। सो इट्स नॉट अ रूल ऑफ थंब कि इफ देयर इज अ सिचुएशन ए तो आप एक्स स्ट्रैटेजी रन करेंगे, इफ देयर इज अ सिचुएशन बी तो आप वाई स्ट्रैटेजी रन करेंगे। सो रिसर्च इसको सपोर्ट करती है कि यहाँ पे कोई वन रेमेडी अवेलेबल नहीं है। सो देयर इज नो सजेशन कि वन बेस्ट स्ट्रैटेजी कैन बी adopted और वो सिचुएशन के मुताबिक इक्वली इफेक्टिव होगी। सो फॉर इंस्टेंस इफ यू आर रनिंग वन स्ट्रैटेजी इन वन ऑर्गेनाइजेशन विच इज सक्सेसफुल माइट नॉट बी सक्सेसफुल इन अनदर ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट और इन अ सिचुएशन। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज की यूटिलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन करनी पड़ सकती है। दूसरा जो हमारे पास एक एस्पेक्ट नज़र आता है जिसके ऊपर हम गाइडलाइन प्रोवाइड करने जा रहे हैं, वो है कि द इफेक्टिवनेस ऑफ अ पार्टिकुलर स्ट्रैटेजी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द करियर गोल। सो अगर आपका करियर गोल, जैसे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ करियर गोल्स को देखा था कि जो हमारे पास ऑपरेशनल नेचर के थे, कॉन्सेप्चुअल भी थे और टाइमलाइन के हवाले से भी डिफर कर रहे थे। सो अगर हमारे पास गोल डिफरेंट है तो हो सकता है किसी एक गोल के लिए एक किस्म की स्ट्रैटेजी बेहतर हो और किसी दूसरे गोल के लिए दूसरी स्ट्रैटेजी बेहतर हो। सो इफेक्टिवनेस ऑफ अ पार्टिकुलर स्ट्रैटेजी आपके गोल्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जैसे अ पर्सन विच इज स्ट्राइविंग टू रीच द प्रेसिडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल, is likely to benefit from a different strategy than one whose goal is to become an engineering project manager. So ये चीज़ें आपको वेरी करती हुई नज़र आती हैं। थर्ड गाइडलाइन, that is effectiveness of a particular strategy depends on the organization norms and values. जैसे मैं कहता हूँ कि जी मैं इन्वॉल्व होता हूँ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर। अब जो ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को इंतहाई नेगेटिव कंसिडर करती हैं। एंड आई वाज यूज्ड टू द सक्सेस ऑफ दिस स्ट्रैटेजी इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अब अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में इस स्ट्रैटेजी को रन कर रहा हूँ तो हो सकता है आई माइट नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड एम्प्लॉय। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सम ऑर्गेनाइजेशंस में इनकरेज सीक्रेसी एंड पोलिटिकल mechanisms whereas others may reward openness and कोलैबोरेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ यानी एज अ होल अगर हम बात करते हैं, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग भी आपके लिए स्ट्रैटेजी के इफेक्टिव होने में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। देन हमारे पास फर्दर आती है चौथी सजेशन, दैट इज इंडिविजुअल्स शुड नॉट लिमिट देमसेल्व्स टू वन सिंगल स्ट्रैटेजी बट ऑल्सो एंगेज इन अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजिक बिहेवियर्स। सो आपके लिए नेसेसरी नहीं है कि आप सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को अपने गोल्स अटेनमेंट के लिए रन करें, आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल्स। नेक्स्ट सजेशन है कि स्ट्रैटेजीज शुड बी यूज्ड नॉट ओनली टू रीच अ करियर गोल बट आल्सो टू टेस्ट वंस इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट टू अ गोल एज वेल। जैसे sorry, planning is best viewed as a process of learning more about themselves, ourselves and the environment. So जब भी हम स्ट्रैटेजी चॉइस की तरफ जाना चाह रहे हो तो हम स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम करियर गोल तक पहुंच सकें, बल्कि इस तरीक़ाकार को, इन स्ट्रैटेजी को हम यूज़ कर सकते हैं कि हम अपने इंटरेस्ट को, अपनी कमिटमेंट टूवर्ड्स गोल को, अपनी वैल्यूज़ को, अपने टैलेंट्स को असेस करने के लिए भी यूज़ कर सकें। और लास्ट सजेशन में आता है जी हमारे पास कि करियर स्ट्रैटेजी शुड रिफ्लेक्ट स्टेप्स टू बी टेकन एज वेल एज एरियाज टू बी अवॉइडेड। सो टू एस्पेक्ट्स जो हैं
इस स्ट्रैटेजी एडॉप्शन में आपके लिए रिक्वायर्ड हैं। पहली चीज़ जो आपके लिए नज़र आती है वो ये है कि जब आप स्ट्रैटेजी को चूज़ करने जा रहे हों तो वो स्ट्रैटेजी रिफ्लेक्ट कर रही हो किसको, द स्टेप्स दैट यू शुड टेक, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सो विच स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। दूसरा, अवॉइडेंस को भी बता रही हो कि व्हाट थिंग्स दैट यू मस्ट अवॉइड इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल। रिसर्च इसमें जो है वो भी आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। एक फाइंडिंग्स वो डिस्कस करते हैं हम। सेंटर फॉर क्रिएटिव लीडरशिप नॉट ओनली आइडेंटिफाई पॉजिटिव करियर स्ट्रैटेजीज दैट लीड टू करियर सक्सेस but also pointed out a number of inappropriate actions that can cause career failure and thus should be avoided. So the last जो suggestion है वो इससे relate करती हुई नज़र आती है कि हमें कुछ चीज़ों को as a steps लेकर चलना पड़ता है और कुछ चीज़ों को as a steps हमें बनाना पड़ता है कि इनको हम ऑर्गेनाइजेशन में अवॉइड करेंगे तो भी हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो ये तो हो गया हमारे सजेशंस। अभी हम बात करते हैं कि जो ऑथर है वो प्रपोज करता है एक 5 स्टेप प्रोसेस फॉर डेवलपिंग अ सेट ऑफ करियर स्ट्रैटेजीज। 5 स्टेप प्रोसेस जिसको अगर हम अडॉप्ट करें तो हम बेहतर करियर स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। सो थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। पहला स्टेप जो है दैट इज़ री एग्जामिन योर लॉन्ग टर्म गोल। इट रिक्वायर्स री असेसमेंट। जैसे हमने चैप्टर 2 को जब पढ़ा था जिसमें हमने करियर मॉडल को देखा था तो वहाँ पर हमारे पास था कि करियर गोल्स बनते हैं और करियर स्ट्रैटेजीज बनती हैं और इसी की बेस के ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं और देन अ टाइम कम्स जहाँ पे हम करियर अप्रेजल की तरफ जा रहे होते हैं। व्हाट इज़ दैट करियर अप्रेजल? करियर अप्रेजल हमें ये बताता है कि हमने अपने गोल्स को किस हद तक अचीव किया है और किस हद तक अचीव नहीं किया। ये अप्रेजल एट टाइम हमें बाज़-औक़ात सेटिस्फेक्शन भी देता है और बाज़-औक़ात हमें अपने गोल से डाइवर्जन की तरफ जाने की सजेशंस भी देता हुआ नज़र आता है। सो हमारे लिए पहला स्टेप करियर स्ट्रैटेजीज़ को डिवाइस करते वक्त है कि हम री एग्जामिन करें अपने लॉन्ग टर्म करियर गोल्स को। सो वी कैन मेक श्योर दैट वन अंडरस्टैंड्स द गोल्स रिप्रेजेंट्स इन टर्म्स ऑफ डिजायर्ड एक्टिविटीज़, रिवॉर्ड्स एंड लाइफस्टाइल। सो टोटल कंसर्न्स जिनसे हैं वो इसमें ज़रूरी है। इसको हमने कॉन्सेप्चुअल गोल्स के नाम से भी अंडरस्टैंड किया था। एंड वाई द पार्टिकुलर ऑक्यूपेशन और जॉब अप्रोप्रिएट फॉर मीटिंग द कॉन्सेप्चुअल गोल्स एज वेल। सो री एग्जामिन करें आप दोनों गोल्स को, ऑपरेशनल को भी और कॉन्सेप्चुअल गोल्स को भी। सो ये एक पहली बेसिक सजेशन हमारे सामने आ गई, फर्स्ट स्टेप ऑफ डेवलपिंग करियर स्ट्रैटेजीज। अब मूव करते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। दैट इज आइडेंटिफाई बिहेवियर्स, एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस दैट विल हेल्प यू रीच द लॉन्ग टर्म गोल। सो आपके लिए है कि आपने कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। पहली वो बिहेवियर्स जो आपको रिक्वायर्ड हैं, सेकंड जो एक्टिविटीज़ आपने करनी है और थर्ड थिंग द एक्सपीरियंसेस दैट यू वांट जो कि आपको हेल्प करेंगे लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने में। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं बेसिकली दैट नीड्स टू बी रेज्ड रिगार्डिंग ईच एलिमेंट ऑफ करियर स्ट्रैटेजी। पहला, will it help you attain your goal? Regardless of its usefulness, do you want to engage in that behavior? So अगर इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर येस की सूरत में आता है तो यू विल गो ऑन विद दैट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी जो आप डेवलप करने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। एग्जामिन द शॉर्ट टर्म गोल्स। थर्ड स्टेप क्या आ गया? एग्जामिन द शॉर्ट टर्म गोल्स। वी ऑलरेडी डू अंडरस्टैंड कि हमारे लिए गोल्स के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स हमें फैसिलिटेट करते हैं इनटू द अचीवमेंट ऑफ द लॉन्ग रन गोल्स। सो फर्स्ट स्टेप पे हमने लॉन्ग रन गोल्स को रीअसेस किया था, दूसरे पे आइडेंटिफाई किया था बिहेवियर्स और एक्सपीरियंसेस को विच आर नेसेसरी। अब हम एग्जामिन करते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स को, दैट इज एग्जामिन द फिट बिटवीन द शॉर्ट टर्म गोल्स एंड द लॉन्ग टर्म गोल्स। फॉर इंस्टेंस अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल फॉर इंस्टेंस आई वांट टू रीच टूवर्ड्स लाहौर और शॉर्ट टर्म गोल आपका है कि गुजरात से आप लाला मूसा की तरफ जाएं, तो ये आपको अलाइंड नज़र नहीं आ रहे। सो गुजरात से आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को वज़ीराबाद से गुजरांवाला और गुजरांवाला से लाहौर व्हाट्सएवर रखेंगे तो ये एक अलाइनमेंट आपको नज़र आती है आपके शॉर्ट टर्म गोल्स की
और देन आपका लॉन्ग टर्म गोल. So, in the light of long-term career strategies, does your short-term goal still appear instrumental or not? Instrumental goals हमने उनको कहा था कि जो कि हमें लॉन्ग रन में गोल्स अचीव करने में हेल्प करते हैं. So, attainment of your long-term goals. If not, you may want to revise the short-term goals to improve the fit. Then fourth step के ऊपर आ जाते हैं. Identify behaviors, activities and experiences that will help you attain the short-term goals. So step 1 plus step 2 और फिर step 3 plus step 4. अब देखें यहाँ पर हमारे पास लॉन्ग टर्म असेसमेंट्स हुई या रीअसेसमेंट कह लें, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म गोल्स की रीअसेसमेंट्स हुई. फिर साथ ही साथ हमने उन बिहेवियर्स को, एक्सपीरियंसेस को आइडेंटिफाई किया जो लॉन्ग रन गोल्स के लिए ज़रूरी हैं, और फिर शॉर्ट टर्म के उन बिहेवियर्स को हमने, एक्टिविटीज़ को, एक्सपीरियंसेस को आइडेंटिफाई किया जो शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी हैं. बाय रिमेंबरिंग कि अचीवमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म गोल्स इज़ नेसेसरी टू अचीव द लॉन्ग रन गोल्स. जैसे हमने कहा कि शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे लिए इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू रखते हैं. So, as with step 2, potential usefulness and personal acceptability should be twin criteria by which a strategy is evaluated, and development of a small list of critical and acceptable strategic plans for accomplishing the short-term goals. यहाँ पे आप एक टेबल देख रहे हैं जहाँ पे हम स्टेटमेंट देख रहे हैं ऑफ करियर स्ट्रैटेजीज फॉर एन असिस्टेंट मैनेजर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. सो यहाँ पर आपको जो पहला एक रो नज़र आ रही है, इसमें स्ट्रैटेजीज टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स, और दूसरा जो आपको नज़र आ रहा है रो, स्ट्रैटेजीज टू अचीव शॉर्ट टर्म गोल्स. अब ये उसने कहा जी लॉन्ग टर्म गोल उसका क्या है, डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेट ह्यूमन रिसोर्स बनना. शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मैनेजर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बनना. उसमें एक्टिविटीज़ क्या हैं, पर्पस उसका क्या होगा, और टाइम फ्रेम क्या होगा. जैसे एक्टिविटीज़ में हम बात करते हैं परफॉर्म इफेक्टिवली ऑन करंट जॉब एज अ स्ट्रैटेजी, रिसीव प्रमोशन टू मैनेजर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, रिसीव MBA डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स. ये वो एक्टिविटीज़ हैं, हर एक्टिविटी का पर्पस अलग है. जैसे परफॉर्म इफेक्टिवली ऑन करंट जॉब, इसका पर्पस क्या है, दैट इज़ टू रिमेन प्रोडक्टिव एंड ग्रो ऑन जॉब, और टाइम फ्रेम इसका ऑनगोइंग है. रिसीव प्रमोशन टू मैनेजर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टू गेन कॉम्पिटेंस, एक्सपीरियंस एंड विजिबिलिटी इन कंपनी, इसका उसने टाइम फ्रेम पे ऑब्जेक्टिव क्या है, 2 to 3 years. Receive MBA degree with specialization in human resources, that is to gain specialized knowledge and credibility, इसका पर्पस बना, और उसने टाइम फ्रेम डिज़ाइन किया 3 to 4 years. अब इसी कॉन्टेक्स्ट में इफ़ ही वांट्स टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेट ह्यूमन रिसोर्स, उसका इंस्ट्रूमेंटल गोल क्या बनता है, मैनेजर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होना. सो उसमें एक्टिविटी क्या हुई जी, परफॉर्म इफेक्टिवली ऑन करंट जॉब टू रिमेन प्रमोटेबल, ऑनगोइंग टाइम फ्रेम आ गया. टेक बिगिनिंग कोर्सेज इन MBA प्रोग्राम टू गेन ग्रेटर नॉलेज 6 months, एंड देन इसी तरह से उसने कहा कि ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन पॉसिबल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ओपनिंग कॉन्टैक्ट सर्च फॉर्म्स टू असेस लाइकलीहुड ऑफ अचीविंग शॉर्ट टर्म गोल्स इन कंपनी, टू असेस लाइकलीहुड ऑफ अचीविंग शॉर्ट टर्म गोल्स इन अनदर कंपनी. तो ये देखें, ये 2 एस्पेक्ट उसने उसके पर्पस रखे, और उसका टाइम फ्रेम विद इन 6 months to 12 months उसने रखा. सो आपको एक अलाइनमेंट भी नज़र आ रही होगी बिटवीन डेवलपमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज एंड लॉन्ग टर्म गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज. सो इसी को आगे लेकर चलते हैं. स्टेप नंबर 5 को देखते हैं, दैट इज कंबाइन द लिस्ट ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स. जैसे ये ऊपर वाली डायग्राम है, इसी को लेते हैं कि हम जो एक्टिविटीज़ हैं जिसको हमने एज कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रैटेजी देखा, उसको हम कंबाइन करते हैं इन कंसिडरेशन ऑफ आर शॉर्ट टर्म गोल्स एंड long term goals. So it is likely that strategies designed to attain both types of goals are particularly critical and should remain at the top of the combined list. So keep the list manageable by ordering the strategic activities in a logical sequence. So ये हमारे पास कुछ requirements बनती हैं
करियर स्ट्रैटेजीज़ के हवाले से। यहाँ तक हम अपने लेक्चर को रखते हैं। इस लेक्चर में जो बेसिकली हमने बात करने की कोशिश की, हमने 2 एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की। हमने गाइडलाइंस को देखा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द करियर स्ट्रैटेजीज़, और इसमें हमने 6 डिफरेंट गाइडलाइंस को अंडरस्टैंड किया। इसके बाद हमने 5 स्टेप प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग करियर स्ट्रैटेजीज़ है उसको अंडरस्टैंड किया, जिसकी फर्स्ट स्टेप क्या था, री एग्जामिन योर लॉन्ग टर्म गोल्स। Second step, identify behaviors, activities and experiences that will help you reach the long term goals. Then हमने third step पे examine किए short term goals. Fourth step पे उन behaviors, activities and experiences को understand किया जो हमें help करेंगे attaining short term goals. और fifth step के ऊपर हमने combine किया इस list of strategies को for the short term and long term goals. So that's all for this lecture. If you still have any question or queries, you can ask in the comment section and we would definitely love to answer those. So once again, thanking you. Have a nice time. Allah Hafiz.